हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, साथ साथ अपनी 11वीं की क्लास चल रही थी, अब क्या है 12th की बारी। ठीक है, साथ साथ इसको भी लेके चलेंगे जिससे 12th वाले बच्चों जो स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलता रहेगा, और जब 11th में आए हैं 10th का बोर्ड देके उनको भी बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो 12th में हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जाम्पल अपने पूरे हो गए थे। ठीक है, तो अपना जो आज का जो थंबनेल है उसमें चैप्टर का नाम तो वही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। नीचे क्या है एक्सरसाइज, वो इसीलिए बता रखा है कि अगर आपको जब वीडियो प्ले करो तो उससे पहले आपको पता रहे कि इसमें कौन कहने की क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कुछ हमने कर लिए थे, कुछ बाकी हैं, तो उनको क्या करेंगे कंप्लीट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिख रहा है शायद आपको। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है अब। फिगर है 1.30 shows text of the three charge particle in a uniform electrostatic field। ये नाम इसी नाम से हमने स्टार्ट किया था और यही नाम साथ साथ चल रहा है, तो इसको ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आगे क्या है, गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो इन तीन जो चार्ज अपने पास है 1 2 3, इनमें से हाईएस्ट चार्ज जो क्या है, चार्ज टू मास मतलब सबसे ज्यादा मास कौन से पार्टिकल में है। एक बात समझ में आई। चलो, तो देखो यहाँ पे जो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, ये डायग्राम में फिर से यहाँ बनाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका हो गया पहला पार्टिकल इस प्रकार से, ये हो गया दूसरा पार्टिकल कुछ इस प्रकार से, तीसरा वो स्ट्रेट जाके जाके फिर एकदम से डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो सतह है ये क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आई। ये नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। ठीक है, समझते हैं इसको। अब जो देखो फर्स्ट और सेकंड है, अगर ये अगर कौन सी सतह है, पॉजिटिव है, अगर उसकी तरफ डिफ्लेक्शन हो रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट और जो सेकंड है इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल। अगर पॉजिटिव और क्या हो, नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट करते हैं या अट्रैक्शन करते हैं या अट्रैक्टिव होते हैं। दो केस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये इस तरफ मुड़ते मुड़ते इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, अगर यहाँ तक एकदम से ये स्ट्रेट जा रहा है फिर एकदम से डिफ्लेक्शन हुआ इसमें, तो इसमें अपन कह तो सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव है तभी तो इस तरफ आ रहा है, पर अचानक से इसमें क्या हुआ, एक तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के होता है, ये अपन सब जानते ही हैं, और एकदम से ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इनकी कंपेयर में इसमें जो मास है, जो मास का जो रेशियो है इन दोनों पार्टिकल से ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो जो डिफ्लेक्शन है वो भी एक अचानक से इसी में हो रहा है। ये दोनों नॉर्मल जितना आकर्षित या जितना अट्रैक्टिव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो उनका जो पाथ चेंज हुआ है वो नॉर्मल है, पर ये अचानक से डिफ्लेक्शन होने लग गया। तो कारण क्या है, मास रेशियो। अट्रैक्शन तो है ही, अगर वही चीज़ क्या हो, भारी हो या वजन ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो, तो वो औरों की कंपेयर में क्या होगा, अट्रैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस यही बात आपको समझनी थी। तो क्या है,
पार्टिकल 3। तो विच पार्टिकल, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास एस। तो आपका आंसर क्या होगा, पार्टिकल 3। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, ये फिर से हो गया। अगला बढ़ते हैं, चलो अगला क्या है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका बताया है और वो ही रहेगा, है ना। अगर फिर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर वो चीज़ें आपको थोड़ा और तेज़ी से होने लग जाएंगी। पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन है उनको अपन गिवन करके लिख सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इस न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है या जो आस्क अपना क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें अपने से आस्क कर रहा है और ये चीज़ें आप उनको बताना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा आपको। दिख रहा है अब, चलो। तो क्या है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। ये क्या आपको दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और किस डायरेक्शन में है ये, आई कैप में, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क हो रहा है या एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, कार्य कर रहा है इस टाइम पे कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझ सकते हैं। कहाँ से पता लगा है सर, इसमें क्या है, आई कैप है। अपने से पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ए कैप में फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑन ए साइड whose particle whose plane is parallel to the yz plane, किसके, yz प्लेन के। बी में क्या है, what is the flux through the same square if यदि the normal to its plane makes a 60 angle with the x axis। बात समझ में आई, चलो तो पहले जो चीजें अपने को गिवन है वो लिख लेते हैं। बातें समझ में आ रही हैं, चलो जो चीजें गिवन है उनको लिख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन को रीड किया, वैसे ही आपको रीड करना है स्टार्ट में, फिर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो फिर आप भी जल्दी जल्दी से देख सकते हो कि हाँ ये चीजें पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो गिवन क्या है वो कर लेते हैं पहले, सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन डेट E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, और यूनिट कितना होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। और व्हाट इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स अपन जानते ही हैं क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, अगर अपन डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो, ठीक है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा या लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, या लेंथ इंटू विड्थ। बात में आ गई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपने को क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अगर अपन क्या माने, अगर L की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, अगर इसको चेंज करें तो कितना आएगा 0.1 मीटर, पर यहाँ पे तो स्क्वायर की वैल्यू अपने को चाहिए तो 0.01 मीटर। हर बातें समझ में आई क्या, बस अब जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है आपको, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। तो अगर अपन इसको ऐसे बनाएं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क हो रहा है, काम कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। अब जो अपना क्या है प्लेन अपन ले रहे हैं वो क्या है, वाई जेड के क्या है, पैरेलल है, तो ये वाई जेड हो गया, वाई जेड हो गया। अगर इसके अपने को पैरेलल लेके चलना है तो ये काम होगा, अरे यही तो होगा। तो इसके अलोंग अगर अपन चीजें देखेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, और है कि नहीं है, तो कोस थीटा, तो ई का मान कितना है 3 इंटू 10⁻³
0.01, ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 10⁻3, अगर इसको ये कितने हैं 2 डेसिमल के बाद में है तो 0 अपन इसको ऐसे भेज सकते हैं। जो बायो के स्टूडेंट है वो ध्यान सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कैलकुलेट थोड़ा टफ होता है, तो मैंने आसान बनाने के लिए जो 2 डेसिमल है वो नीचे भेज, तो 0 कितने आ गए 2। अब ये 2 हैं, ऊपर कितनी है 3, तो 2 से ऊपर जाएंगे 3, तो कितना बचेगा 1, तो कितना आएगा 30। सर थोड़ा सा एक स्टेप आपने हटा दी, चलो इसको समझते हैं। तो क्या है 5 = ये तो क्या है 3 ऐसे कैसे है 10⁻3 माइनस का 2, तो कितना बचेगा यहाँ पे 30, एक 0 बचेगा, और क्या है 5 है, तो क्या निकालते हैं अपन, यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन अपॉन कूलम, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो अब किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, फाई की वैल्यू आ गई, कब, जब अपन जो प्लेन ले रहे हैं इस किसके पैरेलल चल रहा है टू द वाई जेड प्लेन के। बात समझ में आई, ये आपका हो गया ए पार्ट। अगर अपन क्या लें, व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर, स्क्वायर वही सेम है, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स ए 60 एंगल विद द एक्सेस। तो अब क्या लेके चलना है अपने को 60 एंगल लेके चलना है, ठीक है। तो काम वही होगा, कितना है फाई = EA cos 60, वैल्यू जो है अपने पास है वही पुट करेंगे। ई की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻3 इंटू में 0.01, कोस 30 का मान, वो 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 1.5, 3 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा वही आएगा कितना 1, और इसको जब अपन लिखेंगे तो कितना आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यह आपका कौन सा हो गया बी पार्ट। अभी जो पहले किया था वो क्या कौन सा था ए पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये तो ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट, मैंने दोनों करवा दिया। बढ़े आगे। अब क्या है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं जिससे आपको दिख सके ना, दिख रहा है आपको। तो क्या है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14, अभी जो किया था अपन ने, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड अब कितना है 20 सेंटीमीटर, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो अपने से पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द नेट फ्लक्स। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आने वाली विद्युत बल रेखाएं और जाने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं। अगर अपन कोई सरफेस लेते हैं तो इस प्रकार से टोटल विद्युत बल रेखाएं सरफेस के क्या होते हैं पैरेलल, या इस सरफेस की अगर अपन बात करें तो क्या होता है लंबवत। तो नेट फ्लक्स क्या होता है 0, आने वाली धारा और जाने वाली धारा, यहाँ पे अपन किरचॉफ लॉ भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल या नेट फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा 0। बात समझ में आई, ये चीजें आपको बता रखी है, ये थ्योरेटिकल था। चलिए इसको समझते हैं, क्या है अगला, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। तो अब यहाँ पे न्यूटन मीटर अपॉन कूलम है, तो ये किसकी वैल्यू है फाई की, मतलब फ्लक्स की है, किसकी है फ्लक्स की। तो जो जो वैल्यू अपने पास गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, और है कि नहीं है, ठीक है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आगे बढ़ो। फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रहा है अपने से, इफ द नेट आउटवर्ड। देखो मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, अगर याद हैं तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया था, ठीक है। अगर दूसरा पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगी, बाहर की ओर। इसको अपन क्या बोलते थे, रेडियली आउटवर्ड। इसको क्या बोलते थे अपन, रेडियली आउटवर्ड। अगर अपन नेगेटिव साइन लेते हैं तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर आएंगी, कहाँ आएंगी, अंदर की ओर। और इसको अपन क्या बोल रहे थे, रेडियली इनवर्ड। ये जो दो वर्ड हैं अगर आपको परेशान करते हैं तो मैंने इनके बारे में पहले बता रखा है। तो इसको अपन बोलते थे जब अपन पढ़ रहे थे, रेडियली इनवर्ड। कई बार कई स्टूडेंट को वर्ड से प्रॉब्लम होती है, सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आउटवर्ड और इनवर्ड दो वर्ड अपन यूज कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, यदि नेट आउटवर्ड, ये नेट आउटवर्ड हो गया, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स है सरफेस का वार क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अपने से क्वेश्चन बोल रहा है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो वहां पे जो बॉक्स के अंदर इनसाइड जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एक बात तो ये, अब अपने से कैलकुलेट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज। तो नेट चार्ज निकालते हैं हम, ठीक है। तो गाउस से अगर अपन समझना चाहें तो गाउस के लॉ से भी समझ सकते हैं, या अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अपन पढ़ के आए हैं कितना होता है, फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट अपन जानते हैं क्या होता है, परमिटिविटी, ठीक है। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होता है, ऑफ फ्री स्पेस, है कि नहीं है। मैंने इसमें रिलेशन भी बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रिलेशन मैंने जब अपन पढ़ रहे थे तब ये वहां पे अपन ने निकाला था, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, वो भी नेट चार्ज। तो समेशन क्यू या क्यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। फाई की वैल्यू अपने पास है ही, कितनी है, फाई की वैल्यू गिवन है, कहाँ पे है, ये है 8.10 टू पावर 3, 8.10 टू पावर 3। और एप्सिलॉन नोट के अपन जानते हैं 8.85 10 टू पावर माइनस का 12, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7.08 माइक्रो कूलम, ठीक है। चलो एक बार कैलकुलेट है अपने पास तो उसका यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो इसको तो कितना है, 8 है अपने पास, मल्टीपल 8.85 कितना आ रहा है, ये तो मैंने लास्ट आंसर लिखा है, अगर आपको समझना है तो इसको समझ, ये कितना आ गया 70.8 के करीब, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है 12 है, यहाँ पे कितना है 12 है। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 9 है, और अपन जानते हैं अगर माइक्रो कूलम अपने को यूज करना है तो अपने को कितना चाहिए, 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6। तो कितनी अपने को कम करना होगा उसमें से, कितना है 11, यहाँ पे 11 आता है शायद, ठीक है। तो अपने को जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 7.08 माइक्रो कूलम, माइक्रो कितना होता है 7.08 10 टू पावर माइनस का 6। बढ़े आगे, ये चीजें कही थी जो आपको समझनी थी, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा नो, क्योंकि जो कोई भी अगर क्लोज पाथ है वहां पे जो अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। ये हमने प्रूव भी किया था, समझते हो इस बात को। अगला क्या है,
मैं थोड़ा सा लार्ज करता हूँ इसको जिससे आपको समझ में आए। क्या है ए पॉइंट चार्ज, क्या है ए पॉइंट चार्ज कितना है पॉजिटिव 10 माइक्रोकुलाम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबाउ द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड कितना है 10 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर, फिगर आपको दे रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आस्क कर रहा है अपने को, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, अपने को किसका निकालना है स्क्वायर का निकालना है। ये ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर का पूछता है तो अपन फेस लेके चलेंगे 1/6, अगर अपने को सिर्फ सरफेस का ही पूछता है तो फिर 1/6 नहीं लेंगे, ठीक है। ये हिंट भी दे रहा है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब विथ एज, तो इसको समझ लेते हैं ना। आया कि नहीं आया, ये जो मैं क्वेश्चन बड़ा करके आपको रीड करवा रहा हूँ इसका ये मतलब होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तभी कुछ बेनिफिट है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं मैं बोल के भी बता सकता हूँ आपको, है ना। एनसीईआरटी आपके बुक में भी है। तो जो गिवन क्वांटिटी है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, क्या क्या है अपने पास, एक तो जो डी की वैल्यू है वो दी हुई है, ठीक है। क्यू का मान दे रखा है कितना है पॉजिटिव माइक्रोकुलाम। अपने से पूछा क्या है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है फ्लक्स पूछा है, क्यू की वैल्यू अपने पास सही 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है 10 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻⁻11 इंटू 6 क्या है यहाँ पे फेस है, क्यूब का अगर अपन फेस लेके चलें तो 1 के कितना होता है 1/6, क्योंकि अपने को पूरे स्क्वायर की बात कर रहा है, अगर सरफेस की बात करता तो अपन 6 यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, कैलकुलेटर अपने पास है ही, चलो ठीक है। तो कितना है 8.85 मल्टीपल में कितना है 6, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 10 इंटू 10⁻⁻6, यह आ गया आपको कितना है 53.1, मैंने इस प्रकार लिखा है, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है अपने को डिवाइड करना है, किसमें 10 में, डिवाइड कितना है 53.1, कितना आएगा इस प्रकार से आएगा 5 इज इक्वल टू 0.188 इंटू 10 टू पावर कितना है -6, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, अगर अपन सरफेस लेके चलते हैं 1/6, ठीक है। कैलकुलेट देख लेते हैं, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आर दे कितना दे रखा है, सॉरी ये कितना है चार्ज कितना दे रखा है 10 माइक्रोकुलम, तो 10 अपने रख दिया है, एप्सिलॉन नोट का मान अपन जानते ही हैं, ठीक है। चलिए चलो फिर करते हैं आगे, ये हो गया है ना। चलो तो यहाँ पे कितना था 12 था ना, इसको चेंज कर लेना है ना, कितना है 12, बढ़े आगे। आगे क्या है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है अपने पास, गिवन डेट तो कितना ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकुलम, तो क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। क्या पूछ रहा है अपने से सेंटर ऑफ ए क्यूब गाउसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको सरफेस है, तो आपके पास 1.5 मिनट है, आप इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। जैसे प्रीवियस जो न्यूमेरिकल था एज इट इज़ वही है, बस वहाँ पे फेस की बात हो रही थी, वो अपन को यूज़ नहीं करना।
चलिए हो गया। करते हैं इसको। तो क्यों की वैल्यू अपने को गिवन थी, पूछ क्या रहा है अपने से, फ्लक्स पूछ रहा है। तो अपने को फ्लक्स अपन जानते हैं कितना होता है, नेट चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैल्यू जो है अपने पास रख देंगे। तो क्यों की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है, 8.85 10⁻12 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा अपने पास, चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको ये जो डेसिमल हैं वो ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 10 टू पावर कितना है, -12। -12 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और होगा कि नहीं होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 200, ये 6 और ये क्या है 12, तो कितना होगा, +6। नीचे कितना होगा, 885। ठीक है, अब कर लेते हैं अपन कैलकुलेटर का यूज। तो कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड कितना है 885, तो कितना आ गया 0.225। 0.225, तो 0.225, तो 5 अगर अपन लिखना चाहें तो किस में बदल जाएगा, 6 में। ठीक है, चलो खत्म करो इसको, हो गया 6। ठीक है, तो फ्लक्स इस प्रकार से अपने आ गया। कौन सा है, गॉसियन अपन लेते हैं सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने यहाँ नेट निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला क्या है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या, आपको दिख नहीं रहा तो, दिख रहा है ना। तो क्या है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर ऑन द चार्ज। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्या बोल रहा है अपने से, आज क्या कर रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल। तो अपन जानते हैं जो गॉसियन जो सरफेस होता है वो रेडियस या किसी साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो पहला वाला तो वैसे ही हो गया। ठीक है, चलो और क्या है, हाउ मच फ्लक्स वर्ड, तो ये यहाँ से वैसे के वैसे हट गया, पास थ्रू द सरफेस, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो साइज में कहाँ गए, रेडियस आ गई। तो रेडियस को आप चाहे डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे चौपल करो, कोई फर्क नहीं होता। एंड सेकंड कौन सा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो अपने को पॉइंट चार्ज निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो क्यों अपने को निकालना है, 5 इंटू एप्सिलॉन नोट। 5 की वैल्यू अपने पास दी हुई है कितना, -1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नोट का मान अपन जानते ही हैं 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, -8.85 10⁻, ये कितना है 3 और ये 12 है। ठीक है, तो कितना आएगा, -9, तो ये आपका क्या हो गया, ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसका है, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। चलिए, रेडियस की यहाँ अपने को रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अननोन चार्ज, इतनी बात हो गई। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो मतलब किसकी वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड। तो क्या है, नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, अगर रेडियली क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो ये होता है पढ़ने का कि सर अब काम आ रहा है। ठीक है, फिजिक्स का और अच्छे कंसेप्ट का ये मतलब है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपसे न्यूमेरिकल बनने चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। तो रेडियली इनवर्ट, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो अपने को क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। ठीक है, जीवन क्या क्या है, चलो
तो अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो अपने को तो क्या निकालना है, पॉइंट चार्ज, तो ई भी इधर है, आर ऐसे कैसे, और के नीचे आ जाएगा, और होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो तो जो वैल्यू अपने पास लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है 1.5 10⁻³ आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 0.1 0.1, 2 बार मैंने लिख दिया। के की वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁹ बहुत हो गई। चलो तो इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, 9 से इसको अगर अपन निकालें तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये कितना जाएगा 0.5, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये 0.1 0.1 कितना हो जाएगा 0.001 0.01, इतनी बात हो गई। तो जो लास्ट जो वैल्यू अपने पास आएगी इसका भाग और दे लेते हैं अपन, 0.5 में 3 का और दे के देखते हैं कितना आता है, फिर क्या है कैलकुलेट ही करना है फिर, ठीक है। तो 0.5 डिवाइड 3 तो कितना आ रहा है 1.66, ठीक है। चलिए और बाकी का क्या है, बस ये कितनी है 3 है, ये क्या आ गया 0. इसको भी मल्टीपल कर लेते हैं, कई बच्चों के कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये मल्टीपल करते हैं तब क्या आएगा, तो कितना आ रहा है 0.01, ठीक है। तो 0.01, ठीक है। बाकी के गए कितने, ये 3 है ये 9 है, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा -6, और है कि नहीं है। और जब इसको मल्टीपल करेंगे अपन 1.66 को किससे 0.01 से, तो कितना होगा 0.116, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.0166 माइक्रो, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज अपने को निकालना है तो अपन ने ये निकाल, बातें समझ में आ रही हैं। चलो और है न्यूमेरिकल, चलो ये भी है तो इसको भी देख लेते हैं। ये कितना है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.1, ठीक है। देखते हैं कितना है, शायद ये 1 ठीक है। फिर 3 कल के लिए रखते हैं ना, आज ज़्यादा हो जाएंगे नहीं फिर। चलिए तो आज जो न्यूमेरिकल हुए हैं लगभग आपके जो कंसेप्ट थे, कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर वो आपको आता है तो आज के सारे न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे। एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, बस वही चीज़ें बार बार पूछ रहा है। ये आपके किसके न्यूमेरिकल थे, एक्सरसाइज के, ठीक है। बाकी के जो 3 हैं वो कल करा के समाप्त कर देंगे। अगला जो इलेक्ट्रिक करंट से वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लाइक शेयर आप कर ही रहे हो, 1 बाय 1 अपन न्यूमेरिकल करें ना, वो कहने की बात है नहीं। कंटेंट आप देख रहे हो, एक एक चीज़ अपन अच्छी तरीके से क्या करें इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पर कंटेंट अपना है वो अच्छा है, ठीक है। तो जो भी आपका साथ है उनको बता सकते हो। एक एक न्यूमेरिकल यहाँ बात हो रही है, एनसीईआरटी की जो बुक है वो मैं ओपन करके इसलिए रखता हूँ ना, वहाँ से ये चीज़ें कॉपी पेस्ट होके न्यूमेरिकल आपके सामने होता है, ठीक है। तो ये मोर आपके लिए क्या है बेनिफिट है, और जो साथ के जो फ्रेंड हैं उनको भी आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट करते हो तो सारे वीडियो उनको एक साथ मिल जाएंगे, नहीं वो फिर वो वीडियो क्या है ढूंढते रहते हैं, ठीक है। ये आज का कौन सा 18 वीडियो था ना, तो 17 वीडियो पहले हो चुके हैं, ठीक है। और आज कोई जैसे नया स्टूडेंट आज ही जुड़ रहा है तो उसके लिए मैं बता ही रहा हूँ कि 17 वीडियो हो चुके हैं, तो आपको पहले वीडियो से पहली लाइन देखनी है तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर राधे राधे।